टर्म्स ऑफ कमीशंस। तो पहले जैसे सर ने अभी बताया था कि हम लोग अलग क्यों हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोग बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते आए हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते आए हैं, आरओआई बेस्ड कंपनीज में काम करते आए हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में काम करते हैं। और वहाँ पर हमको पता नहीं, सभी लोगों को तो वैसा रिस्पॉन्स आया होगा नहीं आया, वी डोंट नो। हर कोई वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पर हम लोग हमारे सपने वाकई में हम लोग सच कर सकते हैं। कुछ लोगों के सपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पूरे हो चुके होंगे, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के नहीं हुए हैं। तो एक ऐसा जलवा यहाँ पर आज आ चुका है, एक रिवॉल्यूशन आ चुका है, ये पूरी दुनिया में ये छाने वाला है। और ये इसने अपना एक परचम लहरा दिया है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंपनी होने जा रही है, जो बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोजेक्ट ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेके चल रही है। पीपल ज्वाइनिंग 30 लाख लोग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में एक साल के अंदर कहीं पर भी नहीं हुआ है। देर आर सो मेनी बिग कंपनीज, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कई सालों से काम कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे किसी का भी। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो सारे के सारे कंपनीज जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उनको हम नकार नहीं कर सकते, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उन उसमें हम लोग कितना सक्सेसफुल हुए हैं, हम लोग वहाँ पर कितना कामयाब हुए हैं, ये हमको टटोलना पड़ेगा। क्या हम लोग वहाँ पर उनके साथ में जुड़ के कामयाब बने हैं? नहीं बने तो क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल कैसे है, उनका बिजनेस ऑपरेशन का जो सिस्टम है वो कैसे है, वो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम लोग उनसे अलग क्यों है? अक्सर जब हम लोग बाकी कंपनियों को कभी हम बुराई नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे कैसे हैं, हम लोग अलग कैसे हैं, ये हमको दिखाना जरूरी है। वाई वी आर डिफरेंट, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वाई वी आर यूनिक फ्रॉम अदर्स। ओके, लोग हमारे साथ में क्यों आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जा लाइफस्टाइल एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज जा लाइफस्टाइल? जा लाइफस्टाइल एक कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर मनी रोलिंग कंसेप्ट नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई मार्केट से जब ज्वाइनिंग आएगी और वो पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कमीशंस। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट्स दिखाओ कि भाई इतना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतने टर्म के बाद आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये कोई आरओआई बेस्ड प्लान नहीं कि भाई आपको डेली रिटर्न्स या मंथली रिटर्न्स या वीकली रिटर्न्स मिलेंगे या ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करना है। ओके, और कोई हेल्पिंग प्लान नहीं है। काफ़ी सारे कुछ पिछले दौर में हेल्पिंग प्लान्स का भी दौर आ गया था, तो इसको पैसा भेजो उसको पैसा भेजो, यहाँ पर भी वो सिस्टम नहीं है। इट्स अ नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टो के रिलेटेड बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लान चलते थे मार्केट में, वो भी नहीं है। तो एग्जैक्टली है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं समझोगे, आप उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, तो आपको इस सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या जनरेट होता है यहाँ पर। वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मनी रोलिंग माय डियर फ्रेंड्स, वी आर जनरेटिंग मनी, हम पैसा जनरेट करते हैं। और ये पैसा कैसे जनरेट होता है इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सो ये एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे विजय राठौड़ जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कि राजा महाराजाओं के समय से ही एडवर्टाइजिंग चलती आ रही है। कोई भी चीज़ अगर सरकार की तरफ से अगर जनता के पास पहुंचनी होती है, तो वहाँ पर एक नगाड़ा लेके कुछ लोग जाते हैं, नगाड़ा लेके जाते हैं, बड़े चौक में खड़े हो जाते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, सब लोग एक साथ में जमा हो, और फिर जाके वो जो फतवा जो होता है वो वहाँ पर पढ़ा जाता है, ताकि सरकार का जो मैसेज है, सरकार जो संदेश है, वो लोगों तक पहुँच पाए। तो ये बरसों पुराना कंसेप्ट है एडवर्टाइजिंग का। उसका अपग्रेडेशन होता गया किसके माध्यम से? पहले तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होने लगी, लीफलेट्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, टेलीविज़न। तो ये इतने सारे ब्रांचेस इनके खुल गए हैं। जैसे जैसे तरक्की होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जो रीच है, पहुंच है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया गया। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री।
बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर जनरेट होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको अगले स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि ये क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री और हम लोग क्यों अलग हैं। हम लोग टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग टाइप नहीं है कि भाई आपको एक्स वाई जेड रेट से प्रोडक्ट परचेस करो और एक्स वाई जेड रेट से आपको प्रोडक्ट बेचे, बीच में बेचो, और उसमें से बीच में जो मार्जिन आता है 5%, 10%, 15%, 20%, वो कमीशन कमाओ और पैसे आप इनकम करो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इट्स इज टोटली डिफरेंट। ये मेरे लगभग 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, एंड आई थिंक आई वाज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर मुझे कुछ भी बेचना ना पड़े, बिकॉज आई डोंट लाइक टू सेल। मुझे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट आई लाइक टू रिकमेंड। मैं लोगों को सिफारिश करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आती है तो मैं हमेशा लोगों को सिफारिश करता हूँ, भाई ये फलाना डॉक्टर है बहुत अच्छा है, ये फलाना रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है। तो ये करते करते अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो बहुत बड़ी वजह। कितना बड़ा वॉल्यूम देखो, देखो ये जो मीडिया कंपनीज है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो बोलते हैं गूगल, ये उनका जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं 102.4 बिलियन, ये उनका डिजिटल माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है, फेसबुक के माध्यम से। मतलब इतना ह्यूज पैसा ये लोग जनरेट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ओनली। ओके। और एडवर्टाइजिंग का एक और जरिया जो होता है, वो हर कंट्री में अपने अपने टीवी चैनल्स होते हैं। अब टीवी चैनल जो होते हैं वो कौन से बेस पे चलते हैं? पहले तो न्यूज़पेपर चलते थे, न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम होते थे और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। आज भी वही सिनेरियो है कि न्यूज़ जो होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो 3-3, 4-4 पेज भर भर के होते हैं। फ्रंट पेज अगर आप देखो न्यूज़पेपर का पूरा भरा होता है, और एक पेज का अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा निकालो तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए पर फुल पेज का होता है एक न्यूज़पेपर के बारे में। ओके। वैसे ही टीवी से जो चैनल चलते हैं वो भी चलते हैं ओनली ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज या अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके। तो जैसे इंडिया हमेशा से हर चीज़ में आगे आया हुआ है, और टीवी चैनल्स के माध्यम से हमारे बारे में अगर आप देखेंगे तो 850 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स हमारे इस इंडिया के अंदर है। ओके। तो ये बहुत ही पॉपुलर टीवी चैनल्स हैं जो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये चलते कैसे हैं, इनका जो रेवेन्यू होता है, इनका जो बिजनेस होता है वो कैसे होता है? वो होता है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से। ओके। कंटेंट इनका बहुत कम होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स इनकी लगातार लगातार चलती रहती है और बहुत सारा पैसा ये लोग बना लेते हैं। जो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि टोटल मीडिया एड स्पेंडिंग जो होती है वो 2019 के अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे तो लगभग 650 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा हो चुका है जो कंपनीज इस ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर खर्चा करती है। तो इमेजिन कीजिए कि हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं जो यहाँ पर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे ये आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमको इसकी टोपी उसके सर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 20 रुपये का प्रोडक्ट हमको 5,000 रुपये में नहीं बेचते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पैसा जनरेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। कौन कौन एडवर्टाइजमेंट्स करता है? हर कोई करता है। एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर, एवरी सेगमेंट ये एडवर्टाइजमेंट करता है, तभी तो जाके मार्केट में टिका होता है। HMT का एग्जाम्पल हम लेते हैं। HMT ने अपने एड्स को कभी मार्केट में नहीं लाया, आज वो HMT घड़ी मार्केट से पूरी तरह से बंद है। एंड्रॉयड आने के बाद में नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉयड में कन्फर्म नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया, एंड आज टुडे वेयर इज नोकिया? नोकिया नहीं है आज मार्केट के अंदर। तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सो कौन कौन ब्रांड्स खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करते हैं, ये आपने सभी लोगों ने देखा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ, हमेशा अमेज़ॉन का देता हूँ। ओके। अपनी दुकान के नाम से वो ऐड चलाते हैं पूरी दुनिया टीवी के ऊपर। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनको एड्स करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। जैसे HMT हुआ है, जैसे नोकिया हो गया है। और कौन कौन पैसा कमा सकता है इसके अंदर? हर कोई पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर, सेलिब्रिटीज से लेके स्पोर्ट्समैन से लेके एवरीबडी इज मेकिंग मनी। तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम भी पैसे बना सकते हैं, लेकिन हम तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कि हमारे पास तो कोई आएगा नहीं भाई आप हमारे साथ में एड्स के ऊपर काम करो। लेकिन ये जा लाइफस्टाइल के माध्यम से हमको एक ऐसा मौका मिला है कि आपको ऐड देखने का पैसा मिलने वाला है जो आज तक कभी हुआ नहीं है। लोगों को ऐड देखने के लिए न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता है, टीवी के ऊपर चैनल्स देखने के लिए जो है वो हर महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। 350 रुपये, 500 रुपये का रिचार्ज करेंगे, दिन भर में सीरियल्स के साथ में ऐड भी फ्री में देखते रहें। तो ये पैसा खर्चा करो और आपको ये ज़बरदस्ती से ऐड आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जा लाइफस्टाइल आपको ऐड देखने का पैसा देती है।
वो कैसे, वो भी आपको अगले स्लाइड्स में पता चल जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कितना वॉल्यूम स्पेंड होता है हर ऐड के ऊपर। ये वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और जो पॉपुलर चैनल्स होते हैं उनके ये ऐड रेट्स हैं। जैसे स्टार प्लस का आप देखोगे, सो एवरेज अगर आप पकड़ोगे तो 15,000 से उनका स्टार्ट हो जाता है 12 से 7 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक 21,000, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक वो लगभग 54-55,000 रुपीज़ लेते हैं। ऑन एंड एवरेज में अगर मैं पकड़ूंगा तो 10,000 रुपया फॉर 10 सेकेंड्स का मैं एवरेज पकड़ता हूँ। ओके, तो ये है रेडियो मिर्ची का, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा ये एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्चा करते हैं। एक और चीज़, अभी आईपीएल जस्ट रद्द हो गया है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स ने कितना पैसा कमाया है इस आईपीएल 2021 के अंदर। 3,600 करोड़ रुपया उन्होंने केवल एड्स के माध्यम से कमाया है। माय डियर फ्रेंड्स, 45 डेज का ये इवेंट होता है हर साल। तो हर साल केवल ये 45 दिन में कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, ये दिखाने का ये मेरा कोशिश है। अभी इसमें सही में कितना पैसा खर्चा होता है, इसका हम लोग लाइव एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं। सिंस अभी आप लोग घर पे हैं और लॉकडाउन चल रहा है, और चंदन सर ने स्ट्रिक्टली कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं कि अब आप घर पे हैं तो एक चैनल को आप फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार प्लस, और उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट को हम फॉलो करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन अपनी दुकान। और उसमें हमको काम ये करना होगा, एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जब भी आप सुबह उठेंगे, जैसे सुबह 8 बजे या आप सुबह 7 बजे, वो एक ऐड को फॉलो करो और काउंट कीजिए कि ये ऐड दिन भर में कितनी बार रिपीट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कम से कम रेशो पकड़ता हूँ, क्योंकि हम पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते हैं, बीच में खाना होता है, सोना होता है, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर भी मैं ये एक ऐसा अंदाज पकड़ लेता हूँ कि एक ऐड दिन भर में कम से कम 50 बार तो रिपीट होती है एक टीवी चैनल के ऊपर। और एवरेज जो मैंने स्पेंडिंग बताई थी वो 15,000 से ऊपर थी, 15,000 से लेके 60,000 रुपए तक। तो फिर भी मैं 15,000 भी नहीं पकड़ता हूँ, मैं केवल 10,000 रुपये पकड़ता हूँ। 50 बार ये ऐड रिपीट होती है इंटू 10,000 रुपीज़। सो एक दिन में एक चैनल के ऊपर 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। सो इस तरह से इंडिया में 850 टीवी चैनल्स हैं, और अमेज़ॉन की ऐड हर टीवी चैनल पे बजती है। आप कोई भी टीवी चैनल खोल के देखो, वहाँ पर आपको अमेज़ॉन की ऐड चली दिखती ही दिखेगी। तो अगर 5 लाख रुपया पर डे खर्चा हो जाता है इंटू 850 चैनल्स हैं, तो आप काउंट कीजिए 42.50 करोड़ रुपया हर दिन का खर्चा हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हमको नए ज्वाइनिंग आएंगे तब हम लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रियल टाइम बिजनेस है, ये एक रियल टाइम मनी जनरेटिंग है, और ये एक रियल टाइम लोगों को इंसेंटिवाइज करने का मौका है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, और इसको हमको बहुत बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये कोई भी आम XYZ नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनी का जैसे काम नहीं है। इसमें ये कंपनी आपको रियली रियली आपको पैसा देने के लिए बैठी है, बिकॉज आप उस कंपनी के लिए, आप उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक सर्टिफाइड, एक वेरीफाइड ऑडियंस हैं, एक व्यूअर हैं। ओके, अब ये जो व्यूअर जो फ्री में जो पैसे दे के जो टीवी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो ऐड देखते ही नहीं है। तो आपको वो ऐड देखने का जो कंपनी के प्लान के हिसाब से मंथली जो आपको 7,000 के आसपास मिलता है, या 2.74 यूरोस पर डे पे अगर आपको मिलता है, ये आपको देखने के लिए पैसा देने वाली है, जो कि लोग नकार रहे हैं। 86% ऑफ द पीपल जो एड्स देखने से नकार रहे हैं, उनमें से आप लोग लकी हो। हम 30 लाख लोग लकी होंगे जहां पर हमको पैसे टीवी पे ये जो एड्स हैं वो देखने के मिलने वाले हैं। हम लोग शान से बोल सकते हैं भाई हम तो टीवी पे हम तो ये एड्स देखते हैं, नॉट ऑन टीवी बट थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो एड्स देखते हैं उसका हमको पैसा मिलता है। और ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल होने वाला है, बहुत बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है। और हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आके रुके हुए हैं जहां पर सारी की सारी टेस्टिंग अभी चल रही है। जैसे अभी धनंजय सर ने बताया था, ये कंपनी का प्लान बहुत पहले से चल रहा है। ईहा का नाम तो हम अभी एक 26 तारीख से पहले सुन रहे हैं, या अप्रैल महीने के एंड से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ईहा का जो बेस बना हुआ है, ईहा की जो रजिस्ट्री हो गई है, वो 2020 से हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। जा लाइफ स्टाइल का तो प्लान हम अभी देख रहे हैं,
पिछले 1 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, मैं तो पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ, ओके। लेकिन जा लाइफ़स्टाइल का जो बेस है, जा लाइफ़स्टाइल का जो नींव है, वो तो 2017 2018 से वो नींव लगी हुई है। तो सो ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के सामने है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इसको बहुत बहुत सीरियसली लिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने जल्दी हो सकता है, उतने जल्दी आप अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को ई-हा के ऊपर रजिस्टर तक करें, ताकि जिसकी आतुरता से हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो डेमो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट जो है, वो हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा जो विषय है, मैंने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने पेश करने की मैंने कोशिश करी। आई होप मैं उसके अंदर कामयाब हुआ हूँ, और मैं आपको दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपकी सही में लाइफ़ चेंज करेगी। अब तक जो हो गया है, वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ये कंपनी के माध्यम से आप और हम लोग फेस करने वाले हैं, एंड वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच सर।